अष्टावक्र महागीता के 18वें प्रकरण में आप लोगों का दोबारा स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज है अष्टदश प्रकरण जो है विराट आख्यान। अब तक हमने जाना कि किस तरह से महर्षि अष्टावक्र ने अपने शिष्य राजर्षि राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उन्हें हर तरह से ज्ञान से भरपूर कर देना चाह रहे हैं और बार बार वे उन्हें उसी ज्ञान को रिक्त कर देने को कहते हैं, जिससे कि उनके शिष्य में कोई अभिमान नहीं आ जाए। वे पूर्ण तरह से अपने शिष्य को विकारों से रहित करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ जो शिष्य हैं वे पूरी तरह से समर्पित हैं अपने गुरुदेव को और उन्होंने पूरी तरह से ज्ञान को अपनी जीवन में आत्मसात कर लिया है और उसे रिक्त भी कर दिया है। वे पूरी तरह से अपने गुरुदेव के वचनों का पालन कर रहे हैं और जैसा कह रहे हैं उस अनुसार ही वे चल रहे हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव महर्षि अष्टावक्र बहुत प्रसन्न भी हैं और वे बार बार जब अनुभव सुनते हैं अपने शिष्य राजर्षि राजा जनक की, तो भीतर ही भीतर प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन वे उन्हें अपने मुख के द्वारा नहीं कहते और मौन रहते हैं। यही तो गुरु की महानता है कि वह शिष्य से प्रसन्न भी रहता है, उनसे मन ही मन उन्हें पूरी तरह से समर्पित भी है और उनके इस अनुभव से को सुनकर के बहुत खुश भी हो रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से ज्ञान से भरपूर कर देना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई विकार उनके जीवन में नहीं रहने पाए, ये आश्वस्त हो जाना चाहते हैं। तो 18वें प्रकरण में राजर्षि राजा जनक को बता रहे हैं कि आत्मज्ञान का अब ये जो पावन संवाद है अपने चरम की ओर जा रहा है। महर्षि अष्टावक्र अब तक शिष्य जनक को कई बार रिक्त कर चुके हैं, फिर पुनः भर चुके हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि दृष्टा बनो, दृश्य नहीं, क्योंकि दृश्य बनते ही संसारी हो जाते हैं। तो एक कहानी सुना रहे हैं गुरुदेव अष्टावक्र अपने शिष्य को कि एक बहुत बड़े संत थे। वे परम शांत और दयालु थे। उनका ज्ञान भी बहुत उच्च कोटि का था और शिष्य वर्ग बहुत बड़ा था। कभी किसी से अप्रिय नहीं बोलते, क्रोध नहीं करते, पर परखने वाले बिना परखे विश्वास कैसे करें। एक सज्जन भन्नाते हुए प्रवचन के समय आए और धड़ाधड़ संत को चपाट मार दिए। सभा में सन्नाटा छा गया, फिर कोलाहल हो गया और शिष्यों की जो टोली थी वह उसे मारने के लिए दौड़ी। गुरु का ऐसा निरादर करने वाला जीवित नहीं रहेगा। पर गुरु ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया और सज्जन या दुर्जन को हाथ जोड़कर वापस भेज दिया। जय जयकार होने लगी। ऐसे अक्रोधी क्षमावान संत कहाँ देखने को मिलते हैं। पर बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वह व्यक्ति प्रतिदिन आता, संत को मारता और बचकर निकल जाता। नगर राज्य विश्व में संत ईश्वर तुल्य हो गए। एक देवदूत संत के सामने प्रकट हुआ और संत की क्षमा और करुणा को देखकर वह स्वर्ग छोड़कर उनकी सेवा करने लगा। अलौकिक सेवा थी। पैर दबाता तो लगता था आनंद वर्षा हो रही है। करुणामय वह दुर्जन आपको रोज अपमानित करके चला जाता है, कारण तो बताता नहीं, आप उसे दंडित क्यों नहीं करते। देवदूत ने एक दिन पूछ ही लिया, आप मुझे आज्ञा करें तो मैं उसकी ऐसी गति मनाऊंगा कि फिर कभी इधर नहीं आएगा। तो उन्होंने संत ने बोला कि मूढ़ को क्या पता, वह तो मूर्ख है कि वह किसको अपमानित कर रहा है, ईश्वर उसको क्षमा करे। तो संत ने बड़े ही क्षमा भाव से कहा। देवदूत तो जैसे निहाल हो गया। ऐसी दया या तो देवताओं में भी नहीं, पर अब संत के हृदय में अभिमान का अंकुर फूटने लगा है। लोग उन्हें ईश्वर तुल्य कहते थे और स्वयं को ईश्वर तुल्य ही मानने लगे थे। एक रात्रि देवदूत किसी कारणवश वहां से चला गया और यह कहकर गया कि करुणामय को जिस क्षण आवश्यकता हो आप स्मरण करें तो वह तुरंत आ जाएगा। करुणामय निश्चिंत होकर सो रहे थे कि दुर्जन कुटिया में घुस के आ गया और लगा उनको पीटने। अरे दुष्ट, तू क्यों पाप कमा रहा है, जानता नहीं तू किसे मार रहा है। देवदूत मेरा सेवक है,
मैं क्षमा कब तक तेरे को करता रहूंगा, अब बहुत हो गया। मैं परम ज्ञानी विश्व प्रसिद्ध हूँ और बल भी तुझसे कम नहीं है। करुणामय ने एक ही जड़ ही दिया उसके। यानी वो जो दुर्जन आया था, जब उसने मारना पीटना शुरू किया संत को, तो संत ने अभी इस बार नहीं सुनी, क्योंकि इस समय वो अकेले थे, और उन्होंने एक उनको थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि वे बहुत भरे बैठे थे। अतः इसके बाद गालियों और हाथों से प्रतिशोध लेने लगे। पर दुर्जन भारी पड़ रहा था और संत का अंग अंग उसकी जो मुष्टि प्रहारों से टूटने लगा। यानी कि वो जो दुर्जन इतनी बुरी तरह से संत को मारा था कि उनका अंग अंग दर्द करने लगा। अंततः आर्तनाद करके देवदूत को उन्होंने पुकार लिया, पर देवदूत आया नहीं। यानी उनका जो सेवक था देवदूत, उनको पुकारा उन्होंने संत ने, लेकिन वह नहीं आया। अपना काम करके दुर्जन थम गया और वहां से भाग गया। रोते कराते करुणामय देवदूत को गालियां देने लगे। तभी देवदूत भी प्रकट हो गया, तो संत उस पर बरस पड़े। अरे दुष्ट, कहाँ मर गया था, पुकारने पर भी नहीं आया। देख दुर्जन मेरी पूरी देह तोड़ गया है। संत बहुत ही दर्द भरे स्वर में बोले, महाराज, मैं उसके बारे में पता करने गया था कि वह गूंगा पहलवान है। उसकी जो स्त्री है आपके किसी शिष्य के साथ भाग गई है, तो वह जो अपना क्रोध है इसलिए वह दुर्जन बन गया है अपने क्रोध में। मैं तो आपके पुकारे बिना ही बहुत देर पहले ही आ गया था, और जब आप दोनों में घमासान हो रहा था तो अरे तो बचाया क्यों नहीं, उन्होंने पूछा संत ने। देखा नहीं कि वह मुझे कैसे धो रहा था, कितनी बुरी तरह से मार रहा था। तो देवदूत बोला कि किसको बचाता, यहाँ तो दो दुर्जन लड़ रहे थे। एक हाथों से लड़ रहा था, पर दूसरा तो हाथों के साथ साथ वाणी से भी विष वमन कर रहा था, बुरी तरह से गालियां दे रहा था। दुर्जनों के युद्ध में मेरी क्या काम। यहाँ पर संत सन्न रह गए, और गांठ का भी गया तो मौन होकर आत्मचिंतन में बैठ गए। तो महर्षि अष्टावक्र इस स्थिति को नहीं आने देना चाहते। उपाधि जो होती है वह उपलब्धि से अभिमान आता है, और गांठ का भी चला जाता है। अतः पुनः पुनः भरकर रीता किया, यानी बार बार वे अपने शिष्य राजर्षि राजा जनक में ज्ञान भरते हैं। उनमें अभिमान ना आ जाए कि उनमें इतनी उपाधि इतना ज्ञान है, इसलिए वे बार बार उस ज्ञान को रीत जाने को यानी खाली कर देने को कह रहे हैं। अब जो परिष्कृत ज्ञान उसमें भरा जाएगा, इसके पश्चात कुछ नहीं। दोनों सम हो जाएंगे तो क्या कहना सुनना शेष रह जाएगा, क्योंकि अभेद के पार जाने की अब तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि जिसने गहन श्रम के द्वारा विपुल संपत्ति अर्जित कर ली, वह उससे विषय रूपी क्षणिक सुखों को तो प्राप्त कर सकता है, पर पूर्ण सुखी वह तभी हो सकता है जब वह सर्वस्व अर्जित का संपूर्ण त्याग कर दे। यानी जो सुख है वह त्याग करने में है, ग्रहण करने में नहीं। अज्ञानी जो होता है वह धन को समस्त सुखों को प्राप्त करने का साधन समझता है। धन है तो वह सब कुछ खरीद लेगा, इसके लिए वह सभी उपाय करता है, अत्यधिक श्रम करता है, गलत रास्तों पर जाकर के धनार्जन करता है, और इस धुन में अच्छे बुरे का भी विचार नहीं करता कि वह जो कर रहा है वह उचित भी है। वह मानता है कि धन है तो सब कुछ है। धन से वह पापों और अकर्मों पर आवरण डालने का प्रयास करता है। धनी के दोष कोई नहीं देखता, एक ऐसा उसका भ्रम है, पर वह नहीं जानता कि धन से शटरस व्यंजन खरीदे तो जा सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीदी जा सकती। जब भूख ही नहीं तो खाने में कैसा सुख। धन से आप मखमली बिस्तर खरीद सकते हो, पर नींद कहाँ आएगी, क्योंकि मन में चिंताएं धन के लिए लगी ही रहेगी, तो नींद कहाँ आएगी उस मखमली बिस्तर पर। तो वह बिस्तर भी उसको चुभने लगता है। धनवान शायद ही कोई ऐसा हो जो निद्रा के लिए निश्चेतक औषधि न लेता हो। यानी ज़्यादातर धनवान लोग नींद के लिए कोई ना कोई औषधि, सोने की गोली, सोने की दवाई जरूर लेता है। इतने धनार्जन के पश्चात भी सुख, सच्चा सुख त्याग में है। महर्षि कह रहे हैं कि विपुल धन संपत्ति अर्जित करने से भोग तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन सुख कदापि नहीं मिल सकता।
सुख तो सर्वस्व का समस्त त्याग करने के पश्चात ही मिलेगा। तो यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र बता रहे हैं कि जिस तरह से थकान के बाद अशक्तता अक्षमता के कारण आत्ममुग्ध व्यक्ति संग्रह किए गए अपार धन का जब कोई उपभोग कर पाने में अक्षम जलता है, कुढ़ता रहता है, अपने कर्मों को रोता है, तो उसके दुखों का पारावार नहीं रहता, यानी असीम कष्ट असीम दुख भोगता है कि मेरे पास इतना सारा धन है लेकिन मैं उसको भोग नहीं पा रहा हूँ। वो बिल्कुल अशक्त हो गया है, निर्बल हो गया है, असहाय हो गया है। तब उसको बहुत ज़्यादा कुढ़ने लगता है, कर्मों को रोने लगता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि कठोर श्रम के कर्म अकर्म करने वाले प्रचंड कर्म ताप से जब दग्ध होता है तो एकमात्र उपाय उसके अंतःकरण पर शांति रूपी अमृत धारा का निरंतर बरसना ही उसे सुख पहुंचा सकता है। लेकिन ये शांति रूपी अमृत धारा किस तरह से बरसेगी? तो भी बता रहे हैं कि ये जगत बिल्कुल कल्पना मात्र है, परमार्थिक रूप से यह कुछ भी नहीं है। इससे संकल्प मात्र समझने वाले जानते हैं कि जो अभाव और अभाव में स्थित स्वभाव है उससे कोई कभी अभाव नहीं होता। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक व्यक्ति ने भिक्षु को देखा, कोई भीख मांगने वाला था तो उसको घृणा की दृष्टि से देखकर मुंह फेर लिया। वहीं दूसरे व्यक्ति ने उसी भिक्षु को देखा तो वह करुणा से भर गया, दया से भर गया। तो दोनों की देखने की दृष्टि बिल्कुल अलग है। भिक्षुक एक ही है, उसके प्रति दृष्टियां दो हैं। एक में घृणा है, दूसरी में करुणा या दया है। एक उसको शुभ मान रहा है, दूसरा उसको अशुभ मान रहा है। तो ये एक दर्पण के प्रतिबिंब की भांति है, जिसके जैसे भाव उसे सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। ऐसा ही संसार है, स्वभाव के अनुसार दिखाई देने लगता है। व्यक्ति अगर सुखी है तो उसको सब और सुख ही सुख दिखाई देगा। अगर व्यक्ति दुखी है तो उसको चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देगा। तो भावना जैसी होगी वैसे ही संकल्प और विकल्प होंगे। इनमें परमार्थ तो है ही नहीं, क्योंकि स्वभाव और सुविधा के अनुसार ही जगत को अपनी दृष्टि से आकार प्रकार देना है और यही जगत का भ्रांत रूप है। तो अष्टावक्र बता रहे हैं कि द्वैत ने संसार को किस तरह से भ्रम में डाल रखा है। जो द्वैत का विचार है, दो चीजें दो भाव रखने का जो विचार है, उससे संसार को कितना बुरी तरह से भ्रांत में डाल रखा है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग सत्ताएं हैं। आत्मा और परमात्मा दो अलग सत्ताएं नहीं हैं, ये एक ही सत्ता है परमात्मा की। इस द्वैत ने परमात्मा को तो अनंत आकाश की ऊंचाई पर विचरने वाली किसी अदृश्य शक्ति के रूप में स्थापित कर रखा है कि जो परम पिता परमात्मा है वो तो बहुत ऊपर आकाश में कहीं अदृश्य शक्ति के रूप में वहाँ पर रहते हैं। और आत्मा के विषय में कहते हैं कि यह तो प्राणी का यानी व्यक्ति का प्राण है, यानी जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनके अंदर जो प्राण है बस वो आत्मा है। और जन्म के समय देह में प्रवेश कर जाती है, मृत्यु के समय वह बाहर निकल जाती है। बस आत्मा का इतना ही कार्य है। इन द्वैतवादियों की दृष्टि में जो दो प्रकार के मानते हैं, जबकि आत्मा और परमात्मा एक ही रूप है। तो द्वैत के अनुयायी ये जो हैं सांसारिक व्यक्ति भी इसी भ्रांति से ग्रस्त रहते हैं और नाना विषय विकारों में फंसकर जन्म जन्मांतर के कष्टों को भोगते रहते हैं। इन अज्ञानियों को कभी भी इस सत्य का ज्ञान नहीं होता कि जो वह स्वयं है वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। समस्त जड़ चेतन उसी से निःसृत हुआ है। जीव जगत आत्मा का अंश है और जो आत्मा से ही उत्पन्न होता है अंततः आत्मा में ही विलीन हो जाता है। तो जो जिज्ञासु मनुष्य हैं वे आत्मलब्ध होना ही अपनी अंतिम परिणति मानते हैं। तो यहाँ पर अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं कि जो संकल्प विकल्प से मुक्त, प्रयास रहित, दोष रहित, विकार मुक्त हो गया है उसके लिए आत्मपद सर्वत्र और सहज उपलब्ध है। तो जो तत्व ज्ञानी सभी प्रकार के मोह के आवरण हटा देता है वे ही शोक रहित होकर आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यानी पूरी तरह से खुद को मोह माया के जाल से दूर रहना है, दूर रखना है, आत्म पद पर शोभायमान होना है और इसी पर ही स्थित रहना है।
क्योंकि संसारी को तो मोह होता है, अभिमान होता है, अभिमान विशेष प्रकार का मोह होता है, अपनी उपलब्धियों से मोह अभिमान है। यानी अपनी संपत्ति की, अपने पत्नी की, संतान, पद आदि के मोह में बहुत अभिमान पाल लेता है। क्योंकि अज्ञानी के पास जो भी वस्तु है वह अन्य किसी के पास या तो नहीं है या उसके जैसी नहीं है। पत्नी, संतान आदि प्राय सभी के होते हैं, पर अज्ञानी को तो अपने परिजनों के आगे सभी गौण लगते हैं कि उनके पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। मोह रहित हुए बिना तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। अजामिल की कथा सुनाते हैं यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र अपने शिष्य राजर्षि राजा जनक को। अजामिल की कथा ये है कि वे मोह की पराकाष्ठा में किस तरह से वे पड़े हुए थे। अजामिल जो हैं वो मरणासन थे, और लेकिन उनमें जो अपने पुत्र नारायण को छोड़कर वे मरना नहीं चाहते थे। पुत्र में बहुत भयंकर मोह था, लेकिन क्या करते, अपने साथ ले जा भी नहीं सकते थे। यह भी मोह ही है, और घोर द्वंद्व की कष्टकारी स्थिति होती है। जब मोह इतना गहरा जाता है तो वह बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। तो इस कथा के आगे का भाग जो द्वैतवादियों ने सुविधा अनुसार रच दिया कि मूल बात तो मोह की हो रही है। इन मोह के कारण वह संसार से नहीं छूट पाता, व्यक्ति आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। वे पुत्र मोह में दोबारा जन्म लेंगे, फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे, फिर वो मोह माया में पड़ेंगे, फिर वे मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो मुक्ति कहाँ संभव है? क्योंकि मोह के आवरण बड़े जटिल होते हैं, और चित्त इन्हें गढ़ता ही ऐसे विकारों से है कि मुक्ति संभव ही नहीं होती। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि तत्व ज्ञानी ही है जो सभी प्रकार के मोह का आवरण क्षण भर में हटा देने में समर्थ हैं। वे ही शोक रहित आत्म स्वरूप को प्राप्त करके आत्म पद पर विराजते हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। तो बहुत अच्छी तरह से वे समझा देना चाह रहे हैं अपने शिष्य को, महर्षि अष्टावक्र, कि तुम पूरी तरह से आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ, पूरी तरह से चैतन्य स्वरूप हो जाओ। वे पुनः दोहराते हैं कि ये आत्मा ही ब्रह्मा है। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया वह इस सत्य को जान जाता है। जबकि द्वैत ने आत्मा और ब्रह्मा को भिन्न कर दिया। जो द्वैत को मानने वाले हैं वे आत्मा को और ब्रह्मा को, आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। इसी से संसार के सभी द्वंद्व हैं, सबके अलग अलग मत हैं। व्यक्ति आत्मा को भूलकर ब्रह्मा की खोजने चल पड़ता है, दूर दूर तक निकल जाता है कि वह भगवान को खोजने जा रहा है, जबकि वह नहीं जानता कि अनल, अग्नि, पावक, दाहक सब आग के ही विशेषण हैं। यानी आग के ही कई नाम हैं। अनल कह लो, अग्नि कह लो, पावक कह लो, दाहक कह लो, है तो नाम आग के ही। पानी जल है समझता है, पर आत्मा ब्रह्मा है यह जानने में बड़ा ही हेठी है। क्योंकि वह मानता है तो सुखों को, भौतिक सुखों से वह वंचित हो जाएगा। अगर वह यह मान लेगा कि आत्मा ब्रह्मा है तो वह भौतिक सुखों से वंचित हो जाएगा, फिर भाव अभाव भी कल्पित हो जाएंगे, और जब भाव अभाव ही नहीं रहेंगे तो जीवन जीने का, भोगने का क्या लाभ। तो अज्ञानी कभी स्वयं को नहीं जान पाता, भाव अभाव के कारण उसका स्वभाव अपना दृष्टिकोण स्वयं बना लेता है, और अपना मार्ग भी सुविधा के अनुसार वह चुन लेता है। अपने सुख और लाभ के लिए सभी कर्मों में लिप्त हो जाता है, मनसा वाचा कर्मणा में जुट जाता है। मन में भ्रम पाल लेता है कि उसे सब कुछ ज्ञान है, वह सब जानता है। वाणी से जो स्वार्थ और सुविधा के अनुसार सत्य असत्य बोलता जाता है, देह से भी वही कर्म करता है जिससे उसको सुख मिले, धन मिले, उसकी तृप्ति हो। उसने जान लिया है, जिसने ये जान लिया है कि आत्मा ही ब्रह्मा है, स्वभाव अर्थात आत्मभाव में भी व्यक्ति निष्काम हो जाता है। न वह जानता है, न करता है, न बोलता है, ये सभी मन वाणी देह के कर्म हैं जिनसे वह पूर्ण मुक्त होकर ब्रह्मा होता है। तो यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र अपने शिष्य को बार बार बता रहे हैं कि तुम्हें किस तरह से
अपने ज्ञान को विस्तार देना है, किस तरह से शांति को प्राप्त करना है, तो यहाँ पर वे बता रहे हैं कि शांत से विस्तार पाकर जिस तरह से प्रशांत को प्राप्त किया जाना सरल है, शांत में तो कहीं ना कहीं अशांत का अंश हो सकता है। यानी कि जिस तरह से एक महासमुद्र होता है, उसके बहुत ज़्यादा गहराई में प्रशांत होता है, एकदम शांति छाई हुई होती है। वहीं बिल्कुल ऊपर कई की तरफ जो लहरें होती है चलती रहती हैं, कभी वह शांत रहती, कभी वह विचलित हो जाती हैं, तरह तरह, कभी ऊंची लहरें उठती हैं, कभी वह शांत दिखाई देता है। तो शांत में अशांत का अंश हो सकता है, लेकिन प्रशांत जो होता है वह परम शांत होता है। महासागर अपनी गहराइयों में प्रशांत है, उसमें किंचित मात्र भी कोई विचलन नहीं होता। तो यहाँ पर बोध का जो अंतिम लक्ष्य है वह प्रशांत को प्राप्त हो जाना है, यानी परम शांति को प्राप्त हो जाना है। बिल्कुल किसी भी चीज से वह विचलित नहीं होना है, इसके बाद कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रशांत जो होता है वह सर्वदा निर्लेप होता है, किसी में भी आसक्त नहीं होता। यही कारण है कि जितने भी तत्वज्ञानी हुए हैं, उन्होंने प्रशांत का लक्ष्य चुना, प्रशांत होकर रहे। लेकिन जो अज्ञानी है, अज्ञानी तो शांत नहीं रह सकता, तो प्रशांत क्या होगा? उसे तो जरा सा भी लाभ हानि सुख दुख में क्रोध आ जाएगा, उसी में खुश हो लेगा। यही उसको करता हुआ देखा जा सकता है। उसके हर्ष में भी अशांति है, खुश होएगा तो भी कहीं ना कहीं अंदर डरा हुआ होगा, भय में होगा। अरे ये जो चीज मिली है ये कहीं खो नहीं जाए, मेरे से लुट नहीं जाए। तो वो वहां मन ही मन वहां भी वह अशांत है, एकांतर में भी शांत नहीं है। क्योंकि चित्त में जो अतृप्त इच्छाओं के जो सर्प रूपी विचार है उसको डसते रहते हैं। अपने सुख दुख के उपाय सोचने में वह द्वंद्वग्रस्त रहता है। भौतिक विषयों में अति बोधी हो जाने से वह उस दिन को दिन रात अनंत अतृप्ति की वेदना सहनी पड़ती है। इसलिए महर्षि बोल रहे हैं कि जिस योगी ने प्रशांत को पा लिया, वह विक्षेप रहित, एकाग्रता से मुक्त, न श्रेष्ठ ज्ञानी, न मूढ़, न ही वह सुख या दुख की कोई भी अनुभूति करता है, अर्थात वह बिल्कुल आत्म में स्थित हो जाता है। क्योंकि संसार में जो कर्म है और कर्म फल की इच्छा ही व्यक्ति को बांधे रखती है। वह अधिक से अधिक लाभ, अधिक सुखों के लिए प्रयत्न करता है। यह कर दूं तो इतना लाभ हो जाएगा, अगर यह नहीं किया तो इतनी हानि हो जाएगी। लोभ लिप्सा में फंसा संसारी अनवरत कठोर परिश्रम करता रहता है। उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की इच्छा करता है। कार्य का ऐसा भार वह अपने ऊपर उठाए रहता है कि अपनी क्षमता भी भूल जाता है, फिर भी कहीं संतुष्टि नहीं होती। फल तो देव प्रदत्त है, यानी कि तुम्हारे कर्मों का फल जो देवता ही देंगे। यह देव वह देव में विश्वास नहीं करता, पर इतना उसने सुन जरूर रखा है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यानी यहाँ भी वह द्वंद्वग्रस्त है कि उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा, लेकिन फिर भी वह देवता पे विश्वास नहीं करता। अच्छे कर्मों की श्रम का फल उसको तत्काल चाहिए, धैर्य है ही नहीं। धैर्य उसे होता ही नहीं। फल उसके इच्छित समय पर अगर नहीं मिले और अपेक्षित फल ना मिले, तो संसार में उससे अधिक पीड़ित कोई और हो ही नहीं सकता। फिर वह अपने भाग्य को कोसने लगता है, भगवान को कोसने लगता है। तो यहाँ पर महर्षि कह रहे हैं कि व्यक्ति को निर्द्वंद हुए योगी की भांति सभी प्रकार के कर्मों को तिरोहित कर देना चाहिए। उस अज्ञान को भूल जाना चाहिए जिसमें इच्छाओं का समर्थन हो, तभी शांति की प्राप्ति होगी। यानी जिस परम योगी ने जीवन मरण का भेद जानकर स्वयं को जीवन मुक्त कर लिया, उसके लिए संसार में कोई कार्य करने योग्य नहीं रहता। उसके हृदय में न तो किसी प्रकार की कोई इच्छा है, और वह जो प्रारब्ध प्रदत्त जीवन है उसको यथास्थिति जीते हुए जीवन यापन करता है। तो जीवन मुक्त होना संसार और अध्यात्म दोनों में भिन्न तात्पर्य है। संसारी है जो जीवन मुक्त होने का अर्थ मृत्यु समझता है, यानी मृत्यु हो गई तो वह जीवन से मुक्त हो गया। जब तक घट में प्राण है, व्यक्ति जीवन में है। घट से प्राण निकल गए तो जीवन का अंत हो गया, जीवन मुक्त हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। अध्यात्म में जीवन मुक्त होने का अर्थ है सारहीन संसार की सभी भ्रांतियों से मुक्त होना। आध्यात्मिक संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाना ही जीवन की मुक्ति है।
देह दासता से मुक्ति, विषय वासनाओं से मुक्ति, कामनाओं का दमन, लोभ लालच का त्याग, यह संसार का त्याग करना ही संसारी ऐसे जीवन मुक्ति कभी नहीं चाहता, क्योंकि जो भोग विलास और विषयों में लिप्सा के क्षणिक सुखों ने उसे जीवन मोही बना दिया है, वह नहीं जानता कि जो उसका जीवन है वह क्षण क्षण मृत्यु है, वेदना है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र राजर्षि जनक को समझाते हुए कहते हैं कि जिस सिद्ध योगी ने स्वयं को जीवन से मुक्त कर लिया है, वह सभी इच्छाओं से मुक्त होकर प्रारब्ध के सुखों को निर्लिप्त होकर भोगता है। तो आज जो 18वां प्रकरण है, आज इतना ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा प्रकरण है। शेष अध्याय हम कल करेंगे। आपको कैसा लगा? अगर कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा करना। अपने कमेंट के द्वारा अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें तो आप देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।